Hello friends, how are you all? I am Advocate Shivshankar Mishra and along with me Mr. Ravi Karan sir. He is the senior advocate of Delhi High Court. So friends, लीगल दर्पण चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और सर के साथ आज मैंने समरी सूट और ऑर्डिनरी सूट के बारे में बात करूंगा। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले सर, आपका लीगल दर्पण चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो सर, मैं आपसे आज जानना चाहूंगा, मेरे व्यूअर्स जितने हैं वो जानना चाहेंगे कि सूट जैसे समरी सूट होता है और ऑर्डिनरी सूट होता है, तो इसके में क्या अंतर है, इनके बारे में आप जरा बताइए। कि सबसे पहले तो आप ये सर बताइए कि समरी सूट जो है क्यों फाइल किया जाता है, ऑर्डिनरी सूट क्यों फाइल किया जाता है, मतलब कौन सी नौबत आती है कि समरी सूट में हमें जाना पड़ता है या ऑर्डिनरी सूट में जाना पड़ता है, सिविल में जाना पड़ता है। थोड़ा सबसे पहले इस पर प्रकाश डाल दीजिए, फिर इन दोनों में क्या अंतर है उसको आप बता दीजिए। देखो, अब सबसे पहले जी मैं शिवशंकर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, नमस्कार, जिसने उन्होंने मौका दिया मुझे ये जो है डिफेंस करने का। और अब इन्होंने पूछा है कि समरी सूट और ऑर्डिनरी सूट में क्या फर्क होता है। देखो, हम अगर रिकवरी सूट डालते हैं, अगर किसी पे पैसा बकाया है और उसकी रिकवरी के लिए, वसूली के लिए हम अगर कोई दावा करना चाहते हैं तो वो जो है दो तरह का होता है। एक समरी ट्रायल यानी समरी सूट, एक ऑर्डिनरी सूट। समरी सूट में समरी ट्रायल होता है और ऑर्डिनरी सूट में ऑर्डिनरी ट्रायल होता है। अब समरी सूट क्या है? समरी सूट वहां फाइल होता है जहां आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है, चेक है, या प्रोमिसरी नोट है। अगर ये आपके पास, आपके पोजेशन में है, जो कि आपने पैसे देने वाले से लिखवा लिए हैं, तो उस पर आप जो है केस डाल सकते हैं। कौन सा? समरी सूट डाल सकते हैं ऑर्डर 37 में। ऑर्डर 37 में क्या प्रोसीजर है मैं आपको ये भी बताता हूं। सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और हम जो है उसको तैयारी करेंगे उस सूट की, और सूट जो है देखेंगे कि भाई आपके बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है या चेक है, क्या है आपके पास में। अगर सपोज बिल्स है या हुंडी है या चेक है तो वो है, तो उसमें आप समरी सूट में जा सकते हो। तो हम ऑर्डर 37 रूल 1 में, रूल 2 में ये हम इंस्टीट्यूट करेंगे इस सूट को, यानी दायर करेंगे। हमने सूट दायर कर दिया जी, बना करके दायर करने के बाद में, और कोर्ट में जब फाइल करते हैं तो कोर्ट ये देखती है कि वेदर द सूट इज मेंटेनेबल और नॉट। इट शुड बी ट्राइड ए समरी ट्रायल और ऑर्डिनरी ट्रायल। अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने अभी बताए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है, चेक है और आपका प्रोमिसरी नोट है, तो हम समरी सूट फाइल करते हैं। उसके बाद में कोर्ट में आर्गुमेंट होता है, बहस होती है कि भाई ये मेंटेनेबल है या नहीं। अगर मेंटेनेबल है हमारा तो कोर्ट सम्मन इशू करेगी। कौन सा सम्मन इशू करेगी? सम्मन टू अपीयरेंस। सम्मन टू अपीयरेंस इशू हो गया डिफेंडेंट के लिए, यानी जिसके खिलाफ केस डाला है हमने, उसको डिफेंडेंट बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं उसको। तो उसको जो है सम्मन जाएगा, और जिस दिन उस पर सर्विस हुई है, सर्विस मीन्स यानी जब सम्मन मिला है उसके 10 दिन के अंदर उसको अपीयरेंस देनी होगी कोर्ट में, यानी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। हाजिर होके और वो कहेगा जी मैं आज हाजिर हूं, मेरी अपीयरेंस नोट की जाए। जब अपीयरेंस नोट हो जाएगी जी, और जिसने केस डाला है यानी वादी ने, प्लेंटिफ ने, वो फिर सम्मन टू जजमेंट भिजवाएगा। वो उसको सम्मन टू जजमेंट भिजवा के फिर जो है उसके पास दोबारा सम्मन जाएगा, सम्मन टू जजमेंट।
तो उसके पास जब समन जाएगा उस दिन के जिस दिन समन रिसीव हुआ है उसको समन टू जजमेंट, ये सेकंड स्टेज है। तो उसमें जो है उस 10 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस वो जो है लीव टू डिफेंड फाइल करेगा। लीव टू डिफेंड मीन्स उसका यानी प्लेंट का सूट का बाद का जवाब तैयार करके देगा, वो भी कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज वो देगा। अगर तो उसमें अगर मान लीजिए उसका सूट वो जैसा पढ़ेंगे और जैसा पढ़ने के बाद में ये पाएंगे कि हाँ भाई इसका बनता है, तो वो जजमेंट पास कर देंगे और लीव टू डिफेंड उनकी खारिज हो जाएगी, प्रतिवादी की यानी डिफेंडेंट की खारिज हो जाएगी, सूट डिसाइड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? न कोई गवाही हुई, न किसी पक्ष से गवाही हुई, न कोई बस बहस सुनी जाएगी केवल, और न ही कोई इशू फ्रेम हुई। तो उसमें जो है जजमेंट हो जाएगा। जजमेंट होने के बाद में डिग्री मिल जाएगी उसको। अगर मान लीजिए वो जो है कोर्ट ये पाती है कि ये सूट नहीं चलना चाहिए एज ए समरी ट्रायल, तो जज जो है उसको ऑर्डिनरी सम्मन भेजेंगे। ऑर्डिनरी सम्मन भेजेंगे प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को। तो उसमें सम्मन जाएगा। सम्मन रिसीव होने के बाद में वो अपना विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस WS फाइल करेगा। WS के बाद में फिर वो जो है अपना रेप्लिकेशन फाइल करेंगे, वादी जो है प्लेंटिव। उसके बाद में इशूज फ्रेम होंगे, यानी इशूज को क्या कहते हैं? बाद बिंदु जिन पे कि जजमेंट होता है, केस डिसाइड होता है, उसको कहते हैं इशूज, बाद बिंदु। उसके बाद बिंदु होने के बाद में प्लेंटिव की गवाही होगी, यानी एविडेंस में केस होगा, एविडेंस होगी। जब एविडेंस प्लेंटिव की, वादी की वो पूरा तैयार हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में कोई पूछा जाएगा भाई तुम अपना गवाही और देना चाहते हो और गवाह कोई देना चाहते हो, और वो कहता है कि हाँ जी मुझे कोई गवाही नहीं देना है, मैं इतनी गवाही मेरे पास में, तो गवाही क्लोज हो जाएगी, एविडेंस क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने के बाद में फिर डिफेंडेंट की गवाही होगी। डिफेंडेंट की गवाही होने के बाद में फिर फाइनल आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट के बाद में जजमेंट होगा। जो भी जजमेंट होगा इट डिपेंड अपॉन द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट कि व्हेन द डिग्री बी पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट और नो। अब वो ये हुआ ऑर्डिनरी सूट, और वो जो लीव टू डिफेंड जिसमें फाइल हुई है ऑर्डर 37 वाला, वो हुआ समरी ट्रायल। तो ये इस दोनों में फर्क हुआ, ये फर्क है। वो केस जल्दी डिसाइड हो जाता है समरी ट्रायल वाला। अच्छा, समरी ट्रायल क्रिमिनल में भी होता है, क्रिमिनल में भी होता है समरी ट्रायल। जो समन्स केस होते हैं वो समरी ट्रायल होते हैं। समन्स केस जो होते हैं, दो तरह के केस होते हैं क्रिमिनल में, समन्स केस और वारंट केस। तो समन्स केस में जिसमें 2 साल तक की सजा होती है, वो जो है वो समन्स केस होता है। 2 से ज्यादा की सजा होती है वो वारंट केस हो गया। तो उसमें भी यही प्रोसीजर है, लेकिन डिफरेंट है सिविल और क्रिमिनल में। उसमें सम्मन इशू होता है एक्यूज के लिए, सम्मन के बाद में आता है और केवल गवाही चार्ज से पहले प्री चार्ज एविडेंस जिसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत पूछा जाता है चार्ज के पर्पज से, डिटेल में नहीं क्वेश्चन, वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसका। उसके बाद में अगर कोर्ट पाती है कि भाई ये चार्ज फ्रेम होना चाहिए, चार्ज फ्रेम हो जाता है, या एक नोटिस दिया जाता है समन्स केस में 251 में, वो एज ए चार्ज होता है, लेकिन हम उसको चार्ज नहीं बोल सकते। चार्ज कानून की निगाह में हम चार्ज नहीं कहेंगे उसको। उसके बाद में गवाही होती है। गवाही होने के बाद में ऐसे होता है स्टेटमेंट एक्यूज, फिर उसको एक्यूज को मौका दिया जाता है, भाई आप अपनी गवाही दे सकते हो। फिर गवाही अगर देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो केस में केस जो है आर्गुमेंट में लग जाएगा। जजमेंट, फिर जजमेंट आर्गुमेंट सुनने के बाद में जजमेंट हो जाए। ये क्रिमिनल केस की बहुत ही बार हमने पहले वीडियो में और क्रिमिनल केस को, इसको दोनों केसों को, समन्स केस और ट्रायल केस को डिटेल में बताया है। आप उसमें से यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये समरी ट्रायल और ऑर्डिनरी यानी समरी सूट और ऑर्डिनरी सूट में डिफरेंस हुआ। जी।
तो देखिए दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, तो सर अपने तरीके से आपको कोर्ट की प्रोसीजर के साथ साथ जो भी होता है वो डिटेल में बता दिए। अब मैं आपको एक झलक, जिसको हम बोलते हैं कि सीधे शब्दों में या मतलब टूटे फूटे या जो भी समझिए, तो उस शब्दों में एक झलक दे देते हैं। देखिए, जब कोई केस, मान लीजिए हम चेक बाउंस की बात कर रहे हैं, चेक किसी ने दिया, चेक मेरा बाउंस हो गया, तो उसमें 45 डेज का एक पीरियड होता है। 45 डेज के पीरियड में जो है आपको सब कुछ करना है, सूट भी फाइल करना है, सब कुछ। यदि वो लेप्स हो जाता है तो वो फिर क्या होता है कि आपको सिविल सूट में जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिमिटेशन एक्ट में ऐसा लिमिट बनाया गया है। अब सिविल में भी 3 साल का टाइम है, तो सिविल में आप जब जाते हैं उसी चेक में, अच्छा देखिए, यदि विद इन 45 डेज आप कर देते तो वो क्रिमिनल में जाता, वो लिमिट क्रॉस कर गया, तो विद इन 3 ईयर आप जो है सिविल सूट में जाएंगे। अब सिविल सूट में यहाँ पे 2 प्रोसीजर हो गया, एक ऑर्डिनरी सूट, एक हो गया समरी सूट, जो कि ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी 1908 में है। तो अब ऑर्डर 37 समरी सूट की जो सर ने बात करे हैं, समरी सूट आप मोटे तौर पे समझिए कि समरी सूट एक ऐसा सूट है जिसमें मैटर को क्विक तरीके से निपटाया जाता है, जल्दी निपटाया जाता है। और ऑर्डिनरी रिकवरी सूट जो होता है उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। क्यों सर? जी, उसमें काफी टाइम लगता है, और सिविल सूट में है तो आपने आप तो इतना टाइम नहीं लगता। और किसी जमाने में 15-15, 20-20, 30-30 साल तक सूट चलते थे और लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन अब जो है कोर्ट भी काफी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई है, और ये जो है अब जल्दी निस्तारण होने लगा है केसों का, लेकिन फिर भी टाइम लगता है जी। तो ऑर्डिनरी सूट में। तो आप समझ गए होंगे कि समरी सूट केस को क्विक तरीके से निपटाने का तरीका है, और ऑर्डिनरी सूट में थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ये मेन अंतर आप यही समझ लीजिए सिविल प्रोसीजर में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सर के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया होगा। तो इसी तरीके की और जानकारी पाने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो भी वीडियो आते हैं उसको बढ़िया से देखिए, और मेरे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन पे जितना आप प्रेस कर देंगे तो आपको नए आने वाले नए वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो सर, आपने मेरे चैनल में अपना प्रीशियस टाइम दिए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है आपके चैनल में बोलने का, और मैं इसके द्वारा आम जनता को जो है जागृत करना चाहता हूं कि मोटी मोटी नॉलेज लोग की होनी चाहिए, हर एक आदमी। जी, तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए